हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक वेल्डिंग। यानी हम बात करेंगे मेटल जॉइनिंग प्रोसेस जो होते हैं हमारे, जितने वेल्डिंग प्रोसेस हैं उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। और जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं AEJ से रिलेटेड, चाहे वो स्टेट हो या सेंटर हो, सारे क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं फटाफट से। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन के सामने, आप खुद से पहले ट्राई कर सकते हो इसका आंसर देने की, मुझे कमेंट सेक्शन में आप आंसर कर सकते हो एंड देन हम साथ में सॉल्व करते जाएंगे धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रिंसिपल मेटेरियल यूज इन सोल्डरिंग। सोल्डरिंग में जो है यानी सोल्डर जो होता है हमारा, वो किससे बनता है? तो दैट इज मेड अप ऑफ टिन एंड लेड। इससे बेसिकली 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। कि सोल्डरिंग में कौन सा मेटेरियल पूछा जाता है, पहला आंसर मिल गया आपको। दूसरा पूछा जाता है कि सोल्डरिंग का टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, 450 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। यानी किस टेम्परेचर रेंज में ये किया जाता है? तो 450 के नीचे जो रेंज होती है 180 टू 250 के अराउंड ही कर लिया जाता है इसको मोस्ट प्रोबब्ली। तो वो रेंज दीजिएगी, आगे क्वेश्चन भी आएगा ऐसा ही। तो लेस देन 450 होता है, उस रेंज को देख करके आपको आंसर लगाना है। आपको एक्जैक्टली ऐसा नहीं मिलने वाला, ठीक है? एक्जैक्टली मिल जाता है बट डिफरेंट रेंज भी मिलती है। तो उस 450 के अराउंड वाली रेंज होनी चाहिए, बट उससे नीचे वाली। तो हम बात करते हैं वहाँ पे सोल्डरिंग की। होप सो सिंपल एंड क्लियर। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन देखो, ब्रेजिंग से रिलेटेड है। द ब्रेजिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट इन द टेम्परेचर रेंज। टेम्परेचर रेंज पूछे आपको ब्रेजिंग, ठीक है? तो सोल्डरिंग जो था 450 से नीचे होता है, और बट ब्रेजिंग जो है वो प्रोसेस वो ग्रेटर देन 450 डिग्री सेल्सियस होता है, इससे ऊपर होता है, यानी इसी के अराउंड इर्द गिर्द होता है। तो उस रेंज के हिसाब से अगर आप देखो तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए सी, दैट इज 350 टू 500 डिग्री सेल्सियस। इस रेंज में आपका क्या होगा, ब्रेजिंग प्रोसेस होगा। होप सो सिंपल एंड क्लियर। ड्यूरिंग मिग वेल्डिंग द मेटल इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ, भाई मिग वेल्डिंग जब हम करते हैं तो मेटल जो ट्रांसफर होता है, यानी जो मेरा वायर इलेक्ट्रोड होता है वो मेल्ट होता है, मेल्ट होके वो क्या करता है, वर्क पीस पे जाके गिरता है। तो वो जो ट्रांसफर है वो कैसे होता है? दैट इज बाई ए फाइन स्प्रे ऑफ मेटल से। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द मेटल यूज फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड। भाई जो इलेक्ट्रोड है उसकी जो कोटिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फ्लक्स। ये तो सिंपल सा है। द फ्लायर प्लेट किस में यूज होती है सर? ये यूज होती है एक्सप्लोसिव वेल्डिंग में। जो ऊपर वाली प्लेट है, ठीक है, उस पर हम क्या करते हैं, एक्सप्लोसिव रखते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, इग्नाइट करते हैं। तो वो जो फ्लायर प्लेट है वो नीचे आके नीचे वाले वर्क पीस पे जाके चिपक जाती है, उसी तरह फोर्स जनरेट होता है। सो दैट इज योर एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। इनएडिक्वेट पेनिट्रेशन इज केस ऑफ वेल्डिंग ऑपरेशन विल लीड टू। भाई पेनिट्रेशन सही नहीं हुआ, यानी जितनी डेप्थ तक हमारी वेल्डिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, उससे ऊपर रह गई। कि मान लीजिए एक वर्क पीस ये है, एक वर्क पीस ये है, तो पेनिट्रेशन ये पूरा होना चाहिए, ये मैंने फील करना है, बट मान लिया जाए यहीं तक हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, कौन सा डिफेक्ट आएगा? तो उससे क्रैक फॉर्मेशन हो जाता है, हमारा स्ट्रेंथ कम हो जाएगी उसकी। वेल्डिंग स्पेटर रेफर टू, वेल्डिंग स्पेटर क्या होता है? वेल्डिंग स्पेटर होता है भाई डिफेक्ट, आपका वेल्डिंग डिफेक्ट होता है। वेल्डिंग स्पेटर मतलब कि मान लीजिए ये वर्क पीस है, मैं वेल्डिंग कर रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे इसके कुछ छींटे ऐसे गिर जाते हैं, उसको बोलते हैं वेल्ड स्पेटर। इन सबमार्ज आर्क वेल्डिंग द आर्क इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन। भाई सबमार्ज आर्क वेल्डिंग जो है वो वहाँ पे जो आर्क है किस किस के बीच में प्रोड्यूस की जाती है? भाई हम सब जानते हैं सर, वो होती है इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में। लेकिन अब अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखो, सब में इलेक्ट्रोड ही है। कि कार्बन इलेक्ट्रोड है, मेटल इलेक्ट्रोड है, या बेयर मेटल इलेक्ट्रोड है, या टू टंगस्टन इलेक्ट्रोड है। वर्क पीस तो सब में कॉमन है, तो कौन सा होगा? तो भाई सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में हम फ्लक्स अलग से यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो जो इलेक्ट्रोड होगा बेयर मेटल इलेक्ट्रोड होगा एंड द वर्क पीस। सी इज द करेक्ट आंसर। द ऑक्सी एसिटिलीन गैस यूज्ड इन गैस वेल्डिंग प्रोड्यूसेस ए फ्लेम, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ। यानी ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग जो होती है ना, उसका टेम्परेचर कितना होता है भाई? उस वेल्डिंग में जो फ्लेम प्रोड्यूस होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है पूछा गया, दैट इज योर 3200। अगर वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हो जाता है, यानी जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तो थोड़ा सा इससे बढ़ जाता है, वो 3480 के राउंड पहुँच जाता है, ठीक है? इसके राउंड लेना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और जब हम कार्बोनाइजिंग फ्लेम की बात करते हैं तो वो 2900 के राउंड डिग्री सेल्सियस के राउंड पहुंच जाता है, ठीक है? ये नेचुरल फ्लेम का होता है, या डायरेक्टली मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीडाइजिंग वेल्डिंग, तो हमें मान के चलना है कि मैं न्यूट्रल फ्लेम के बारे में बात कर रहा हूँ। सो दैट्स माई आंसर। द करंट इज रेजिस्टेंस वेल्डिंग कैन बी रेगुलेटेड बाय। जो करंट है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में वो कैसे रेगुलेट करेंगे, कम ज़्यादा कैसे करेंगे? तो वो हम करते हैं चेंजिंग द प्राइमरी टर्न्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें 2 टाइप की टर्न्स होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो मैं प्राइमरी टर्न्स को चेंज करके मेरे क्या कर सकता हूँ, करंट को चेंज कर सकता हूँ। इन आर्क वेल्डिंग द टेम्परेचर ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक आर्क इज इन द ऑर्डर ऑफ। भाई आर्क वेल्डिंग में जो टेम्परेचर रेंज है वो क्या होती है? दैट इज योर 6000 टू 7000। मोस्टली सभी वेल्डिंग के टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पे मोस्टली आ जाएंगे आपके, ठीक है?
क्वेश्चन में आ जाएंगे। जैसे थर्मिट वेल्डिंग में 27 डिग्री सेल्सियस प्रैक्टिकल टेम्परेचर होता है हमारा, ठीक है। गैस वेल्डिंग हमने थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि 32 डिग्री सेल्सियस होता है। प्लाज्मा में जाओगे, लेजर में जाओगे तो वहाँ पे 30,000 के अराउंड आप पहुँच जाते हो, ठीक है। सो मोस्ट प्रॉब्ली हम सभी का कर लेंगे, बाकी आप एक लिस्ट बना सकते हो, उसको अच्छे से कर सकते हो। फॉर आर्क वेल्डिंग alternating current with high frequency is used, alternating current with low frequency is used, direct current is used, all of the above, all of the above। भाई आर्क वेल्डिंग में हम तीनों यूज़ करते हैं कि एसी करंट हो, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी दोनों चलेगा, और डीसी करंट हो। द एसिटिलीन सिलेंडर इज यूजली पेंटेड विद, एसिटिलीन सिलेंडर का कलर कैसा होता है? मैरून कलर होता है। ब्लैक कलर किसका होता है? ये ऑक्सीजन सिलेंडर का होता है। इन थर्मिट वेल्डिंग द थर्मिट इज मिक्सर ऑफ, जो थर्मिट होता है वो किस किस का मिक्सर होता है? वहाँ पे दो चीज़ें यूज करते हैं हम, एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड, यानी ये मिक्सर होता है आपका एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का। द मेटल पाउडर यूज इन थर्मिट वेल्डिंग इज, थर्मिट वेल्डिंग में, ठीक है, जो मेटल पाउडर यूज होता है, स्टील की करनी है तो किसका यूज करते हैं हम? एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। इन केस ऑफ आर्क वेल्डिंग द रिवर्स पोलरिटी, विद रिवर्स पोलरिटी में क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोड जो है आपका वो रिवर्स पोलरिटी तो पॉजिटिव बना देते हैं और वर्क पीस को हम बता देते हैं नेगेटिव रिवर्स पोलरिटी में। और अगर स्ट्रेट पोलरिटी कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा, वर्क पीस पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रोड आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो देख लो बस, इलेक्ट्रोड इज केप्ट पॉजिटिव फॉर, बिल्कुल सही बात है। इन स्ट्रेट पोलरिटी, स्ट्रेट पोलरिटी में जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रोड को कैसे रखते हैं? नेगेटिव रखते हैं और वर्क पीस को रखते हैं पॉजिटिव, यानी ए इज ए करेक्ट आंसर। इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग द वोल्टेज सप्लाइड, देखो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो है वोल्टेज की आपकी 0.5 से लेकर के 12 वोल्ट तक रखी जाती है, ठीक है। इस रेंज में आपका आंसर होगा, वही सही है। तो इस रेंज में सिर्फ एक ही आंसर है, दैट इज 1 वोल्ट, ठीक है। करंट की आप बात करते हैं तो दैट इज अराउंड 10,000 एम्पियर, ये करंट रखते हैं। होप सो सिंपल एंड क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग मेथड इज नॉट ए सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस? भाई सॉलिड स्टेट नहीं है, वहाँ पे कुछ मेल्टिंग हो रही होगी, ऐसा कौन सा प्रोसेस है इनमें से वो बताना है। तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा फ्रिक्शन वेल्डिंग सॉलिड स्टेट वेल्डिंग ही है, ठीक है। फोर्स वेल्डिंग में भी हम सॉलिड गर्म करते हैं उसको, लेकिन सॉलिड रखते हैं उसको, हम क्या करते हैं? मेल्ट नहीं करते, लिक्विड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करते। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है, दो प्लास्टिक की प्लेट होती है, उस पर अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन की वजह से वो क्या होती है? चिपक जाती है, तो वहाँ पे भी हम सॉलिड स्टेट ही रखते हैं। तो एक ही है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम क्या करते हैं? हमारी क्या है, जो मेटल है जिसको ज्वाइन करना है वो वर्कपीस जो है वो मेल्ट होता है। द प्रोपोर्शन ऑफ एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन यूज्ड इन गैस वेल्डिंग इज, एसिटिलीन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है वो गैस वेल्डिंग में कौन सा यूज़ किया जाता है? तो दैट इज़ 1:1, यानी आप बोल सकते हो न्यूट्रल फ्लेम है तो बराबर यूज़ करेंगे हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन। कई बार पूछा जाता है कि एसिटिलीन के 1 मान लो मोल लिया मैंने एसिटिलीन का, ठीक है, 1 पार्ट लिया मैंने एसिटिलीन का, उसकी कंप्लीट कम्बिशन के लिए ऑक्सीजन कितनी चाहिए? तो फिर हम बोलेंगे 2.5, ठीक है। एक हम सिलेंडर से ले लेते हैं और 1.5 कहाँ से लेते हैं? इन्वायरमेंट से लेते हैं। होप सो सिंपल एंड क्लियर। द प्राइमरी कॉज फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ आर्क ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग में डिफ्लेक्शन किसकी वजह से होती है? भाई मेरा लंबा वर्क पीस है तो यहाँ पे क्या जनरेट होता है? मैग्नेटिक फील्ड, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है? आर्क ब्लो होता है, ठीक है। सो दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, बी इज द करेक्ट आंसर। टिक वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग क्या होता है? यूजेज नो इनर्ट गैस, भाई यूनिट गैस यूज़ करती है, ये बात गलत है। इज ए रेजिस्टेंस वेल्डिंग, बिल्कुल गलत है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं है ये। यूजेज इलेक्ट्रोड ऑफ हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी, बिल्कुल सही। सो सी इज द करेक्ट आंसर। इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या होता है भाई? लो वोल्टेज किस रेंज में? 0.5 से लेकर के 12 वोल्ट तक, और वेरी हाई करंट अराउंड 10,000 एम्पियर यूज होता है बहुत कम टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। तो डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा कट गया ये, चलो एडजस्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ब्रेजिंग, ब्रेजिंग के लिए इनमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है? 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहला क्या बोले? इट कॉजेज द मेटलर्जिकल डैमेज बाय फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ये बात बिल्कुल गलत है, तो यही मेरा सही आंसर भी है, ठीक है। बाकी पढ़ लेते हैं। गैप बिटवीन द पेरेंट मेटल इज फील्ड बाय फिलर मेटल, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है। गैप बिटवीन द पेरेंट मेटल इज फील्ड बाय कैपिलरी रिएक्शन, ये भी कई बार पूछा जाता है, इस चीज़ को याद रखेंगे आप, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग दोनों में ऐसा होता है। फिलर मेटल मस्ट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखो, पोरोसिटी इज वेल्डिंग, ये क्या है? एक वेल्डिंग डिफेक्ट है, किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इज क्रिएटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H2 हाइड्रोजन इन द वेल्ड पूल, वेल्ड पूल में हाइड्रोजन इकट्ठी हो जाए उसकी वजह से पोरोसिटी क्या होती है? क्रिएट होती है। द फ्लेम विच कंटेन एक्सेस ऑक्सीजन, भाई ऐसा फ्लेम जो
एक्सेस ऑक्सीजन क्या हो, ज़्यादा हो, दैट थ्योरेटिकली रिक्वायर्ड, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा दे दो ऑक्सीजन, तो कैसा फ्लेम बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। कम कर दोगे तो कार्बोराइजिंग या रिड्यूसिंग फ्लेम बन जाएगा। द रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड यूज इन थर्मेट वेल्डिंग। थर्मेट वेल्डिंग में क्या होता है, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का रेशियो क्या है, एल्यूमिनियम 1 यूज होगा तो आयरन ऑक्साइड जो आपका 3 यूज होगा, तो 1:3 इज द करेक्ट आंसर। अब ध्यान रहे आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होता है, एल्यूमिनियम कम होता है, इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। याद रख सकते हैं कि भाई रेल की पटरियाँ जोड़ी जाती है तो वहाँ पे किस चीज़ का बना होता है, आयरन का ही तो बना है, लोहे का बना है, तो इसका मतलब लोहा ज़्यादा चाहिएगा उसको जोड़ने के लिए, बस याद रखने का तरीका है बस। इन ए ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू एसिटिलीन इज रिड्यूसिंग फ्लेम इज, रिड्यूसिंग फ्लेम में, रिड्यूसिंग मतलब कार्बोराइजिंग फ्लेम की बात कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन कम होगी, 1 से कम होगी, तो मतलब एसिटिलीन अगर 1 यूज़ हो रही है तो ऑक्सीजन उसकी कंपेरेटिवली 0.9, तो अल्टीमेटली इसकी रेंज ऐसी मानी जाती है कि 0.8 टू 0.9 तक आप ऑक्सीजन लोगे और एक क्या लोगे, एसिटिलीन लोगे, तो ये रेंज होता है, ये रेंज होती है ऑक्सीजन की, तो 0.9 to 1 ये इज द करेक्ट आंसर। सॉरी। पोलैरिटी चेंज इज रिक्वायर्ड इन, पोलैरिटी कहाँ चेंज करोगे भाई, एसी में तो ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है, तो कहाँ ज़रूरत पड़ती है, डीसी वेल्डिंग में। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इज यूज्ड, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कहाँ यूज होता है, क्या हाइड्रोजन गैस वेल्डिंग में, नहीं सर इलेक्ट्रोड यूज़ नहीं करते, फिलर मेटल यूज़ होता है। रेजिस्टेंट वेल्डिंग में नहीं, यहाँ पे भी कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ नहीं होता है। कार्बन आर्क वेल्डिंग में बिल्कुल ऐसा ही होता है, गैस वेल्डिंग में नहीं, ठीक है। तो कार्बन आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, कंज्यूमेबल मेटल इलेक्ट्रोड यूज होता है। आर्क ब्लो प्रॉब्लम अकर्स इन, आर्क ब्लो की प्रॉब्लम कहाँ आती है भाई, ठीक है, ये आती है गैस वेल्डिंग में, सॉरी इसमें आती है, लेकिन हम बात करेंगे डीसी वेल्डिंग में। एसी वेल्डिंग में आर्क ब्लो की प्रॉब्लम नहीं आती, इस चीज़ को ध्यान रखें, एसी वेल्डिंग में नहीं आएगा, डीसी वेल्डिंग में आती है, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। इन गैस वेल्डिंग which of the following flame is produced when the supply of oxygen is less than that of theoretically required for complete combustion is called। भाई ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दी, कैसा फ्लेम बन गया, कार्बोराइजिंग फ्लेम बन गया सर, इज द करेक्ट आंसर। डैश डज नॉट रिक्वायर्ड ए फिलर मेटल, ठीक है, फिलर मेटल आपको कहाँ नहीं चाहिए सर, वो नहीं चाहिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, ठीक है, क्लियरली फिलर रेजिस्टेंस वेल्डिंग में फिलर मेटल की ज़रूरत नहीं होती, बाकी सब में ज़रूरत पड़ेगी आपको, चाहे गैस मेटल आर्क वेल्डिंग हो, सबमार्ज आर्क वेल्डिंग हो, ऑक्सी एसिटिलीन हो या ऑक्सी हाइड्रोजन हो। होप सो सिंपल एंड क्लियर। द हीट जनरेटेड इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो हीट जनरेट होती है कैन बी एक्सप्रेस एज, एच जो है वो टोटल हीट जनरेटेड है, आई जो है करंट है, आर रेजिस्टेंस है, एंड टी इज द टाइम एंड के इज द कॉन्स्टेंट टू अकाउंट हीट लॉस, ठीक है। तो वो क्या होती है, आई थिंक वी ऑल नो दैट एच इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि यहाँ से कुछ लॉस भी हो गए तो आइडियल है, तो इसके लिए हम लगा देते हैं यहाँ पे के जो इसने दिया हुआ है, तो दैट इज माई करेक्ट आंसर, मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। एक और फॉर्मूला भी होता है इसको, दैट इज योर वी आई डिवाइड बाय यू लिख लेते हैं, चलो इसको, ठीक है। ये आपकी क्या है, स्पीड ऑफ वेल्डिंग, स्पीड ऑफ वेल्डिंग जो हम लेते हैं उसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। वी इज वोल्टेज, आई इज अ करंट, एज यूजुअल जैसा मीनिंग है, तो ये दोनों चीज़ें आप यूज कर सकते हो। विच द फॉलोइंग डज नॉट फ्रॉम ए पार्ट ऑफ मेटल वर्किंग प्रोसेस, ठीक है, इनमें से कौन सा मेटल वर्किंग प्रोसेस नहीं है, क्या शेयरिंग मेटल वर्किंग प्रोसेस होता है, बिल्कुल होता है, एक्सट्रूजन होता है, बिल्कुल होता है, स्ट्रेच फॉर्मिंग होता है, बिल्कुल होता है, वेल्डिंग, वेल्डिंग जो है वो मेटल जॉइनिंग प्रोसेस है, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस नहीं है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रोसेस इज एक्सट्रीमली वर्सेटाइल, किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं, ये यहाँ तक है भाई। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, तो ये बात हो रही है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के बारे में, ठीक है, इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में बात करनी है। द प्रोसेस इज एक्सट्रीमली वर्सेटाइल ओवर ए वाइड रेंज ऑफ थिकनेस एंड ऑल वेल्डिंग पोजिशन फॉर बोथ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल, ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है इसके बारे में। लो क्वालिटी वेल्ड आर प्रोड्यूस, ये बात बिल्कुल गलत बोल रहा है भाई, हाई क्वालिटी वेल्ड प्रोड्यूस होती है यहाँ से। प्रोसेस इज कॉस्टली एंड लेस पोर्टेबल देन मैनुअल आर्क वेल्डिंग, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, थोड़ा कॉस्टली है और मैनुअल आर्क वेल्डिंग कंपेरेटिवली पोर्टेबल नहीं है, लेस पोर्टेबल है, नहीं का नहीं, लेस पोर्टेबल है। हाई डिपोजिशन रेट होता है, बिल्कुल सही बात है, तो इसका मतलब 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट, तो ऑप्शन मैच कर लो, 1, 3 पॉइंट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग डिफेक्ट, क्रैक, पोरोसिटी, सॉलिड इंक्लूजन, कोल्ड सेट, विच ऑफ दिस डिफेक्ट आर फाउंड ड्यूरिंग वेल्डिंग, वेल्डिंग में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, तो क्रैक होते हैं, बिल्कुल होते हैं, पोरोसिटी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, हाइड्रोजन के इंक्लूजन के कारण पोरोसिटी होती है, सॉलिड इंक्लूजन होता है, बिल्कुल होता है, कोल्ड सेट जो है वो आपको कहाँ होता है, ये आपका कास्टिंग में होता है, ठीक है, ये क्या है, कास्टिंग डिफेक्ट है, तो इट मीन्स 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर, 1, 2 एंड 3। एक बुक में ये आंसर जो है वो
पोरोसिटी भी कंसिडर नहीं किया गया था, 1 और 3 आंसर दिया गया उसका, बट पोरोसिटी भी वेल्डिंग में होता है. सो द करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 3. फॉर अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग द थिकनेस ऑफ द मेटल इज यूजली रिस्ट्रिक्टेड टू 3 mm. ए इज द करेक्ट आंसर. भाई अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग जो है वेरी थिन शीट्स के लिए होता है, ठीक है. तो नॉर्मली ये जो रेंज होती है 2.5 mm से नीचे की थिकनेस होनी चाहिए जब आपके पास सॉफ्ट मेटल हो, जैसे एल्यूमिनियम हो गया उसके लिए. अगर थोड़ा हार्ड मेटल तो उसमें हम 1 mm से नीचे की प्लेट्स को ही आप क्या कर सकते हो, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग की हेल्प से वेल्ड कर सकते हो. तो 3 इज द करेक्ट आंसर. सॉरी. इन द बिलो फिगर शोन फॉर फिलेट वेल्ड द गिवन नंबर रिप्रेजेंट. अब ये आपका डायग्राम गिवन है, इसमें 6 और 12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर है. 6 mm लेग ऑन एरो साइड, ठीक है, ये 6 रिप्रेजेंट कर रहा है और 12 क्या कर रहा है, 2 mm लेग लेंथ एरो ऑन साइड. सो सी इज द करेक्ट आंसर. इन ए वेल्डिंग प्रोसेस द वेल्डिंग पैरामीटर यूज्ड आर. वेल्डिंग करंट है 250 एम्पियर, वेल्डिंग वोल्टेज है 25 वोल्ट एंड वेल्डिंग ट्रांसफर स्पीड जो है 6 mm पर सेकेंड है. फाइंड द वेल्डिंग पावर. तो वेल्डिंग पावर क्या होती है, सिंपली इट इज V इंटू आई, ठीक है. V मीन्स वोल्टेज, वोल्टेज कितनी है 25 वोल्ट, करंट कितना है 250, तो मल्टीप्लाई कर लो, दिस 6250 वोट. ये आपका आंसर होगा. आंसर किलोवोट में है, तो किलोवोट करोगे तो क्या हो जाएगा 6.250 किलोवोट. इन 1000 से कर दो डिवाइड. सो डी इज द करेक्ट आंसर. इन ए गैस वेल्डिंग यूजिंग ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन सिलेंडर द प्रेशर ऑफ गैस इज मोर इन, ठीक है. सो ऑक्सीजन और जो एसिटिलीन सिलेंडर है उन दोनों में प्रेशर किसका ज़्यादा होता है वो आपसे पूछा गया है. तो ऑक्सीजन सिलेंडर का क्या होता है, आपका प्रेशर ज़्यादा होता है. इसका अराउंड 70 to 80, ठीक है. आप बोल सकते हो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अराउंड होता है, ठीक है. ये किसका होता है, आपका ऑक्सीजन सिलेंडर का. और वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ एसिटिलीन सिलेंडर का, तो एसिटिलीन सिलेंडर का जो प्रेशर है वो 7 to आई थिंक इट इज़ 105, ठीक है, सेम यूनिट में आपका होगा. होप सो सिंपल एंड क्लियर. नेक्स्ट देखो. प्लेन एंड बट वेल्ड मे बी यूज ऑन मटेरियल अप टू अप्रोक्सीमेटली इज द करेक्ट आंसर 25 mm थिक प्लेट के लिए, ठीक है. जो बट वेल्डिंग है वो सिर्फ हम 25 mm प्लेट तक ही प्लेट थिकनेस तक ही यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट. 2 3 mm thick MS sheet are to be welded. Electrode of 16, 12 and 10 numbers are available. Which one would you choose? ठीक है, तो हम कौन सा चूज करेंगे, 10 mm वाला चूज. 16 जो है बहुत प्रिसाइज वेल्डिंग के लिए होता है, ठीक है. प्रिसाइज वेल्डिंग जहाँ करनी हो वहाँ हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है. और 10 जो है वो थोड़ा रफ आप बोल सकते हो उसके लिए, और इन दोनों के बीच का काम करेगा 12, ठीक है. वेल्ड स्पैटर डिफेक्ट इज इन वेल्डिंग इज ओनली द रिजल्ट ऑफ. भाई वेल्ड स्पैटर जो होता है किसकी वजह से हो रहा है, ठीक है. तो ये होता है बहुत ज़्यादा करंट की वजह से. तो यूजिंग टू हाई, दिस इज टूल नहीं है भाई, टू हाई और टू लो हाई वेल्डिंग करंट से, यूजिंग टू हाई वेल्डिंग करंट अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो उससे वेल्ड स्पैटर होगा. द रेंज ऑफ वोल्टेज आर्क वेल्डिंग इज ओनली, ठीक है. आर्क वेल्डिंग में जो वोल्टेज की रेंज, ओपन सर्किट वोल्टेज की रेंज क्या होती है, दैट इज योर 40 to 90 वोल्ट्स. विच वन अमंग द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड. इनमें से कौन सा जो है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो आई थिंक ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, दैट इज योर गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग. इन ए लीनियर आर्क वेल्डिंग प्रोसेस द हीट इनपुट पर यूनिट लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है. हीट इनपुट पर यूनिट लेंथ, यानी जो हीट इनपुट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी वो पूछा गया है. तो मैंने हीट के ना 2 फॉर्मूले आपको थोड़ी देर पहले बताए थे. एक तो होता है I2RT, जहाँ पे I करंट होगा, R रेजिस्टेंस होगा, T इज द टाइम, ठीक है, स्मॉल t यूज़ कर लो. दूसरा फॉर्मूला होता है VI डिवाइड बाय, आप U या V कैसे भी कर सकते हो, दैट इज योर स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है. तो ये जो है वेल्डिंग स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हीट. ये हीट का ही फॉर्मूला है. करंट के, रेजिस्टेंस के, वोल्टेज के, टाइम के, सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट ये स्पीड की जो है, तो वेल्डिंग स्पीड जो होती है आपकी, उसकी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ऑप्शन सिंपल एंड क्लियर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस. कौन सा इनमें से फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है, ठीक है. सो क्लियरली दिख रहा है गैस वेल्डिंग इज ए फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस. यहाँ पे थर्मिट वेल्डिंग भी ऑप्शन दिया हुआ है, ये भी आंसर सही है. थर्मिट वेल्डिंग आपसे मैं पूछूं कैसा प्रोसेस है, तो ये फ्यूजिंग वेल्डिंग प्रोसेस ही है, बट बेटर आंसर होगा आपका गैस वेल्डिंग. पहले आपको गैस वेल्डिंग को प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि यहाँ 2 ऑप्शन है, एक ही करेक्ट है इनमें से, ठीक है. तो गैस वेल्डिंग में पहले जाऊँगा, गैस वेल्डिंग नहीं होता तो फिर मैं थर्मिट वेल्डिंग के साथ जा सकता था यहाँ पे भी. सॉरी.
In an arc welding process, the voltage and current are 25 volt and 300 ampere respectively. The arc heat transfer efficiency is 0.85 and the welding speed is 8 mm per second. The net heat input will be, the net heat input आपसे पूछी गई है कितनी होगी. ठीक है, तो क्या क्या गिवन है, देखो मेरे पास वोल्टेज है 25 वोल्ट, अब एम्पियर है 300 एम्पियर्स रिस्पेक्टिवली, एंड द आर्क हीट ट्रांसफर एफिशिएंसीज, ये एफिशिएंसी गिवन है. ठीक है, जो आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे ना, एच इज इक्वल टू आपने यूज़ किया था आई स्क्वायर आर टी. ठीक है, आई स्क्वायर आर टी, और वहाँ पे उस फॉर्मूले आपको याद होगा एक कॉन्स्टेंट ए यूज़ कर रहा था के. ठीक है, तो वो इस एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो मतलब के की वैल्यू जो है 0.85 है आपकी. वेल्डिंग स्पीड जो है 8 mm पर सेकेंड है. द नेट हीट इनपुट इन जूल पर mm विल बी, तो हीट इनपुट आपसे पूछी गई है. तो हीट इनपुट के मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे. द फर्स्ट वन इज आई स्क्वायर आर टी वाला, दूसरा था वी आई डिवाइडेड बाय क्या था, जो वेल्डिंग स्पीड थी आपको स्मॉल वी या जैसे डिनोट करना आप डिनोट कर सकते हो, दैट्स इट. ठीक है. और के से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है. सो ये तो आइडियल हीट जनरेट हुई, और इसको मैं अगर के से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दैट इज एक्चुअल में कितनी मिलने वाली है. तो इस के की वैल्यू वी ऑल नो दैट 0.85 आपके पास. वोल्टेज कितनी है भाई, वोल्टेज हमें गिवन है 25 वोल्ट, एम्पियर्स गिवन है 300 एंड डिवाइडेड बाय आप कर दोगे विलो स्पीड दैट इज mm पर सेकेंड, तो डिवाइड बाय कर दो 8 एंड यू विल गेट योर आंसर. ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, आई थिंक आपको आंसर मिलेगा 796.8. ठीक है, 875 जूल पर mm करके इसका आंसर आएगा. तो इसको बस कैलकुलेट करना है, इतना तो कर सकते हो. तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ कर लेना. होप सो सिंपल एंड क्लियर. द सिंबल, ये किसका सिंबल होता है भाई, ऐसे सिंबल है सारे आपको याद होने चाहिए. ठीक है, एक लिस्ट बना लो, गूगल पे मार लेना. ठीक है, वेल्डिंग सिंबल्स उनको देख लो एक बार, बहुत आसान होते हैं, नाम से समझ में आ जाएगा कि किसका है. तो ये किसका होता है, ये फिलेट वेल्ड का होता है. कि मान लिया जाए मेरे पास दो वर्क पीस हैं जिनको मैं ऐसे वेल्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने वेल्डिंग की है. ठीक है, तो ये फिलेट वेल्ड मैंने कर दी, तो ये इसका सिंबल है, सिंगल फिलेट वेल्ड का सिंबल होता है. नेक्स्ट, इन गैस वेल्डिंग द मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर अकर्स एट, गैस वेल्डिंग में जो मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर है वो कहाँ होता है, तो वो होता है भाई हमारी इनर कॉन पे. कहाँ होता है, इनर कॉन पे. बहुत आसान था. इन गैस वेल्डिंग विच आर नॉट यूज, गैस वेल्डिंग में कौन सा यूज़ नहीं होता, देखो पहला हम सब जानते हैं बिल्कुल यूज होता है, तीसरा हम जानते हैं बिल्कुल यूज होता है. यूज कौन सा नहीं होता, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को मिला दो, ये ऐसा यूज नहीं होता, ये भी यूज होता है. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है. विच ऑफ द कार्बन स्टील हैज़ मैक्सिमम वेल्डेबिलिटी, तो भाई जो लो कार्बन स्टील होता है, यानी जहाँ पे कार्बन परसेंटेज 0.15% से कम होता है, वहाँ पे आपका क्या होता है, वेल्डेबिलिटी बहुत अच्छी होती है. द अमाउंट ऑफ करंट नेसेसरी इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, अब ये देखो किलो वोल्ट एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा गया है, तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा सी होगा. ठीक है, नॉर्मली एम्पियर में पूछता है तो हमारा आंसर होता है 10,000, बट द अमाउंट ऑफ करंट नेसेसरी इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 4.5 to 6.2 किलो वोट एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, याद रखेंगे. थर्मिट वेल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ, थर्मिट वेल्डिंग जो है वो क्या है, एक फ्यूजन वेल्डिंग का फॉर्म है. ठीक है, ये मैंने आपको बताया जब फ्यूजन वेल्डिंग से क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है, वहाँ पे मैंने बताया था कि थर्मिट वेल्डिंग भी फ्यूजन वेल्डिंग ही है. नेक्स्ट देखते हैं, अंडरकट इन वेल्डमेंट्स आर कॉज ड्यू टू, भाई अंडरकट किसकी वजह से होता है भाई, ये सब जो है ना एक्सेस करंट की वजह से होता है. एक्सेस करंट होगा तो स्पैटर भी होगा. ठीक है, अंडरकट भी होगा. ठीक है, मतलब एक्सेस करंट होगा, एक्सेस हीट होगी, एक्सेस हीट से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें हैं. तो एक्सेसिव वेल्डिंग करंट की वजह से ये होता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे. सॉरी. इन सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग द सिल्डिंग गैस इज प्रोवाइडेड बाय, सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है. ठीक है, ये आर्क है भाई, आर नहीं, आर्क वेल्डिंग. सिल्डेड गैस इज प्रोवाइडेड बाय, कैसे प्रोवाइड की जाती है सिल्डेड गैस भाई. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कोटिंग मेटल से, किससे, इलेक्ट्रोड कोटिंग मेटल से आपकी जो है सिल्डेड गैस प्रोवाइड की जाती है. द कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर, ये मैंने आपको पहले बता दिया था. ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में कैसा होता है, ये होता है ब्लैक. मैरून कलर किसका होता है, एसिटिलीन सिलेंडर का होता है. कार्बोनाइजिंग फ्लेम इज फॉर्म्ड इन ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग व्हेन, कब करते हैं कार्बोनाइजिंग फ्लेम या रिड्यूसिंग फ्लेम कब होता है, जब ऑक्सीजन कम होती है. तो क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इंक्रीज, क्वांटिटी ऑफ एसिटिलीन इज इंक्रीज, नो. बोथ आर एट सेम लेवल, बिल्कुल नहीं. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन और एसिटिलीन. ठीक है, देखो ये बात भी गलत है. अब तो यहाँ पे चारों ही ऑप्शन गलत लग रहे हैं.
ठीक है, यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, 4 ऑप्शन ही गलत लग रहे हैं, बट एक्चुअली में आई थिंक ये आना चाहिए था, क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज आना चाहिए था, बट अब आप ऑप्शन ए ही लगा सकते हो यहाँ, बाकी तो 4 ऑप्शन ही मुझे गलत रहे। क्वांटिटी ऑफ एसिलिन इंक्रीज करनी पड़ती है, नहीं। कार्बोराइजिंग फ्लेम इज फॉर्म्ड इन ऑक्सीएसिलिन गैस वेल्डिंग व्हेन। कार्बोराइजिंग फ्लेम कब बनता है, जब आप ऑक्सीजन को क्या कर देते हो, ऑक्सीजन कम हो जाती है कंपेरेटिवली एसिटिलीन के, तब बनता है। ठीक है, इसको छोड़ सकते हो, या फिर जो आपकी बुक है, सो ये नागालैंड सीटीएससी में पूछा गया था 2016 में, उन्होंने जो आंसर दिया ये नागालैंड वाले ना क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कुछ थोड़े रट्टाफिकेशन वाले से। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट दिया हुआ है, तो बाई चांस ये मिल जाता है आपको तो ये लगा देना, अदरवाइज ये क्वेश्चन ही गलत है। नेक्स्ट देखो, इन गैस वेल्डिंग द मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर अकर्स एट, ये वापस आ गया भाई, इन कौन पे ही होता है। द रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ सोल्डरिंग प्रोसेस, सोल्डरिंग प्रोसेस की टेम्परेचर रेंज क्या होती है, हम सब जानते हैं कि ये होता है आपका लेस देन 450 डिग्री सेल्सियस, बट जब रेंज की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो रेंज है वो हम लेके चलेंगे कहाँ से कहाँ तक, 180 से लेकर के 250 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, फॉर सोल्डरिंग ऑफ ब्रास एंड कॉपर द फ्लक्स यूज्ड इज, सोल्डरिंग ब्रास और कॉपर की सोल्डरिंग करनी है आपको, तो उसके लिए जो फ्लक्स है वो कौन सा यूज़ करोगे, उसके बारे में पूछा गया है। तो हम ब्रास और कॉपर के लिए जिंक क्लोराइड का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, जिंक क्लोराइड का। ठीक है, याद रखेंगे। एक कार्बोराइजिंग फ्लेम इज ऑब्टेन्ड बाय सप्लाइंग, कार्बोराइजिंग फ्लेम कैसे ऑब्टेन किया जाता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन सिलेंडर, नहीं, इससे न्यूट्रल फ्लेम बनता है। मोर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बनता है। मोर वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन अगर होगी, ऑक्सीजन कम होगी, तो ये आपका बन जाएगा कार्बोराइजिंग फ्लेम, बिल्कुल सही आंसर। इन ब्रेजिंग द यूजुअल मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ फिलर रोड इज, ये क्या होता है, ब्रेजिंग प्रोसेस में जो फिलर मेटल का है वो क्या होता है, अबो 450 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और सोल्डरिंग में क्या होता है, बिलो 450 होता है। इन लेजर वेल्डिंग द लेजर मेटेरियल यूज इज, कौन सा लेजर मेटेरियल यूज करता है, तो ये हम रूबी क्रिस्टल जो है यूज करते हैं एज ए लेजर मेटेरियल। आफ्टर फ्यूजन वेल्डिंग द नेचर ऑफ रेजिडुअल स्ट्रेस इन वेल्डमेंट एरिया इज, ठीक है, तो वो स्ट्रेस कैसे होते हैं, आपके कंप्रेसिव स्ट्रेस होते हैं। ठीक है, फ्यूजिंग वेल्डिंग करिए आपने, मतलब मेटल मेल्ट था, फिलर मेटल फील किया, फिर वो सॉलिडिफाई होगा, सॉलिडिफाई जब होगा तो उस टाइम पे कौन से स्ट्रेस जनरेट होते हैं, तो वो स्ट्रेस होते हैं आपके कंप्रेसिव स्ट्रेस होते हैं। ऑप्शन सिंपल एंड क्लियर। इन टिक वेल्डिंग द इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ, भाई टिक वेल्डिंग में तो कैसा होता है, टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है। व्हाट हैपन टू मेटल डिपोजिशन इफ वेल्डिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड विद रिवर्स पोलरिटी, रिवर्स पोलरिटी है, रिवर्स पोलरिटी में क्या होगा, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा मतलब करंट वहाँ पे ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा मतलब डिपोजिशन रेट आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो डिपोजिशन रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। द वेल्डिंग टॉर्च एंगल इन फोर हैंड गैस वेल्डिंग टेक्निक इज, फोर हैंड मतलब आप बोल सकते हो लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग जो होती है। ठीक है, लेफ्ट वर्ड मतलब हम राइट हैंड में टॉर्च को पकड़ते हैं, ठीक है, और उसको राइट टू लेफ्ट मूव करवाते हैं। तो इस केस में जो फोर हैंड वेल्डिंग है, यहाँ पे जो वेल्डिंग टॉर्च है उसका जो एंगल होता है वो क्या होता है, 60 to 70 होता है, कितना, 60 to 70। और जो आपकी वेल्डिंग रोड होगी, ठीक है, उसका जो एंगल होता है वो रहता है आपका 30 to 40, ये फिक्स रहता है 30 to 40 वेल्डिंग रोड का एंगल, चाहे वो फोर हैंड हो या फिर बैक हैंड हो। ठीक है, बैक हैंड में जो वेल्डिंग टॉर्च है उसका एंगल क्या हो जाता है, 40 to 50 हो जाता है, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक का याद रख लो, दूसरा को ऑटोमेटिकली ये 60 to 70 है, उससे एक एक काम कर दो, 60 है तो 40 to 50 कर दो, ये कांस्टेंट रहता है ये, दैट्स इट। ठीक है, फोर हेड है आगे रहता है तो इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, बस याद रखने के तरीके हैं, बाकी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग इज, भाई रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है वोल्टेज कितनी चाहिए हीटिंग करने के लिए, तो वो जो वेल्डिंग वोल्टेज की रेंज होती है, मैंने आपको क्या बताया था कि 0.5 से लेकर के 12 वोल्ट तक होती है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो कौन सी रेंज यहाँ पे सूट कर रही है, तो ये जो रेंज है अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर आ रही है, रेंज तो देखो ऊपर वाली भी आ रही है, बट मैं 6 to 10 प्रेफर करूँगा, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, देखो हमने ये वाली रेंज सीखी हुई, तो ऑप्शन ए भी ठीक लग रहा है, बी भी ठीक लग रहा है, तो ये चीज़ें जब बार बार क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन करोगे वहाँ से आपको अंदाजा होगा। ठीक है, कौन सी रेंज जो है अप्रोप्रिएट है, कौन सा आंसर मुझे चूज करना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। फॉर रेजिस्टेंस वेल्डिंग द वोल्टेज, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए क्या होता है, वोल्टेज लो होती है और करंट क्या होता है, हाई, तो ए इज द करेक्ट आंसर। इन नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इज यूज, भाई नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कहाँ यूज होता है,
ठीक है। तो ये होता है आर्गन आर्क वेल्डिंग, यानी आर्गन आर्क वेल्डिंग मतलब आप बात कर रहे हो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग की, टिक वेल्डिंग के बारे में बात कर रहे हो। सो टी इज द करेक्ट आंसर। द वेल्डिंग प्रोसेस बाय मेटल इनर्ट गैस मिग वेल्डिंग इज, भाई जो मिग वेल्डिंग है, ठीक है, वो क्या होती है, टिग से फास्टर होती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, फास्टर देन द वेल्डिंग प्रोसेस बाय टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, मिग वेल्डिंग टिग से फास्टर होती है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इन केस ऑफ आर्क वेल्डिंग ऑफ स्टील विद ए पोटेंशियल ऑफ 20 वोल्ट, यानी वोल्टेज आपको गिवन है 20 वोल्ट, करंट जो है वो 200 एम्पियर है, द ट्रेवल स्पीड इज 5 mm पर सेकेंड, एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द जॉइंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया है 20 mm पर स्क्वायर, द हीट रिक्वायर्ड टू मेल्टिंग द स्टील मे बी टेकन एज 10 जूल पर मीटर क्यूब, एंड हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी इज दिस, द मेल्टिंग एफिशिएंसी विल बी नियरली, आपसे मेल्टिंग एफिशिएंसी पूछी गई है, ठीक है। मेल्टिंग एफिशिएंसी क्या होगी ये देखो, ठीक है। मेल्टिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि हीट जो एक्चुअली में मेल्टिंग में यूज हुई, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हीट जो मैंने एक्चुअली में ट्रांसफर की, HT लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है। मेल्टिंग में एक्चुअली में कितनी यूज हुई, ठीक है, और मैंने कितनी ट्रांसफर की, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है। तो अगर मैं HM निकालूं, यानी हीट मेल्टिंग में एक्चुअली में कितनी यूज हुई, तो इसने बोला है देखो, हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग स्टील मे बी टेकन एज 10 जूल पर mm क्यूब, ये इसकी यूनिट है 10 जूल पर mm क्यूब, ठीक है। अब मुझे ये जूल में हीट जो है तो जूल में निकालते हैं, पहले इसको जूल में कैसे निकालोगे ध्यान से देखो। अब 10 को 10 जूल पर mm क्यूब गिवन है। अब ध्यान से देखो, आपके पास दो चीज़ें हैं, एक तो ज्वाइंट का एरिया गिवन है, तो अगर मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जूल पर mm आ जाएगा, और फिर इसकी स्पीड गिवन है यानी इंटू 5, यानी अल्टीमेटली बोलो कि जूल पर वॉल्यूम गिवन है, यानी हीट कितनी लेगी पर यूनिट वॉल्यूम के केस में। तो अब वो वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, ठीक है, एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया का काम तो एरिया ही करेगा जो गिवन है, हाइट का काम कौन करेगा, भाई जिस स्पीड से वो ट्रैवल कर रही है, तो मैं पर सेकंड में देखता हूँ कि कितना ट्रैवल करेगी, तो पर सेकंड में ट्रैवल कर रही है 5 mm पर सेकंड, सो इनटू मैंने कर दिया 5, तो ये जो टोटल हीट आई वो आई कितनी जूल में, यानी 5 टू ज 10, 2 जीरो लगा दो, तो 1000 जूल जो है वो हीट मेल्टिंग के लिए मुझे चाहिए। मिल कितनी रही है, आइडियली कितनी मिलेगी, तब बोलोगे सर 20 वोल्ट है और 200 एम्पियर, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगी क्या, टोटल पावर जितनी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, यानी 20 इंटू 200, ये मिलेगी टोटल। बट इसकी एफिशिएंसी देखो 0.85, ठीक है। हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी जो है वो 0.85, तो इसको कर दो 0.85 से मल्टीप्लाई, इसको यहीं सॉल्व कर लो या फिर डायरेक्ट निकाल लो। अब मुझे एफिशिएंसी चाहिए तो जस्ट पुट द वैल्यूज, सो ऊपर वाला मुझे मिला 1000 डिवाइडेड बाई है 20 इंटू 200 इंटू 0.85, सॉल्व इट एंड यू विल गेट योर आंसर। सो 3 जीरो तो ये हटा दो भाई पहले, ठीक है। तो मेरे पास अल्टीमेटली बचा, इस पॉइंट को हटा के ऊपर 100 और लिख दो, इजी कर लेंगे हम। सो ये 4 से करोगे तो 25 आ जाएगा, 5 से करोगे 5 5 जा, एंड दिस विल बिकम 5 1 जा 5 7 जा, ठीक है। 5/17 इंटू कर दो 100, ठीक है। तो परसेंटेज में निकालने के लिए 500/17, 17 17 51 होता है ना भाई, तो अप्रोक्सीमेटली 30% के राउंड आएगा, यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा ना सर कि आपने तो VI पावर बताया था और पावर को एफिशिएंसी, तो ध्यान से देखो ऊपर भी मैंने जूल में निकाला है, ठीक है, जूल पर सेकंड में निकाला है, ध्यान से देखो ये ऊपर वाला भी जूल पर सेकंड में ही है, और नीचे मैंने पावर निकाला ये भी जूल पर सेकंड यानी वाट में ही आया है आपका, ठीक है। दोनों की यूनिट मैंने सेम की है। अगर आप चाहते हो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि वो निकालेंगे सर हीट हम VI डिवाइड बाय वेलोसिटी करके निकालेंगे, ठीक है, नीचे वाली निकाल लो। अब इसकी यूनिट क्या है वो चीज़ ध्यान रखनी है आपको, इसकी यूनिट क्या है वो ध्यान रखना है, बस ये सेम यूनिट ऊपर मैच करोगे आप, तो इसकी जो यूनिट आएगी वो जूल पर mm आएगी, क्या आएगी, जूल पर mm आएगी, और जो आपकी हीट ट्रांसफर गिवन है कितनी है 10 जूल पर mm क्यूब, तो इसको 10 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 200 जूल पर mm आ जाएगी आपकी, वो ऊपर रख देना, ठीक है। बात एक ही है, ये वेलोसिटी अल्टीमेटली ऊपर जानी है, तो दोनों तरीके से कर सकते हो अगर आपको चीज़ें समझ में आती है तो। नेक्स्ट देखते हैं। For spot welding of 1 mm thick sheet with a current flow time of 0.2 second, the heat generated is 1000 joule. If the effective resistance is 200 ohm, ठीक है, 200 माइक्रो ओम होना चाहिए यार, म्यू एम लिखा है मतलब माइक्रो ओम होगा ये। द करंट रिक्वायर्ड पूछा है, तो भाई हीट जनरेट का मेरे पास सीधा सा फॉर्मूला होता है, H होता है सर I² RT के इक्वल, ये H की वैल्यू गिवन है 1000 जूल, लिख दिया। करंट मुझे निकालना है,
रेजिस्टेंस कितना है देखो, रेजिस्टेंस है 200 माइक्रो ओम है भाई, ये मुझे ओम में चाहिए। माइक्रो ओम का मतलब है जैसे अब माइक्रोन में, माइक्रोन से मिलीमीटर में जाओगे, मिलीमीटर से मीटर में जाओगे, तो वो मीटर जो होता है ना वो स्टैंडर्ड, तो ओम यूनिट वैसी है। तो इसका मतलब माइक्रोन में है तो कितने ओम होगा उसमें, तो आप बोलोगे सर 10⁻⁻⁶ ओम। ऑप्शन सिंपल है, क्लियर। इनटू टाइम, टाइम इज 0.2 सेकेंड। देखो बहुत कम टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं, बस सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर। निकाले तो फटाफट से ये 1000 लिख देता हूँ, इसको इधर लेके आओ, डिवाइड बाय जाएगा 200 इंटू 10⁻⁻⁶ को ऊपर लिख देता हूँ, 10⁻⁶ हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 0.2, इसको 2 इंटू 10 ही कर दो यार, इज इक्वल टू आई स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, या फिर डायरेक्टली बोल सकते हो स्क्वायर को इधर ले आओ, और फटाफट से कर लेते हैं। 10⁻⁶ है तो इसको बाहर निकालोगे रूट से तो 1000 हो जाएगा। ये देखो 10,000 है, इसको बाहर निकालोगे तो हो जाएगा 100, नीचे है 400, 400 का स्क्वायर रूट होता है 20, सो ये आएगा आपका आई। सिंप्लीफाइड 5 यानी करंट जो आया मेरा वो आ गया मेरा 5000 एम्पियर। सो आंसर मैच कर लो, बी इज द करेक्ट आंसर। होप शो सिंपल एंड क्लियर, ठीक है। बस थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, हो जाएगा फटाफट से। फॉर रेजिस्टेंस स्पोर्ट वेल्डिंग ऑफ 1.5 mm थिक स्टील सीट द करंट रिक्वायर्ड इज इन द ऑर्डर ऑफ। मैं इसके लिए करंट कितना चाहिए, तो मैंने दिया रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए करंट क्या हो जाए 10,000 के राउंड चाहिए होता है, ठीक है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, पहला आंसर तो ये डायरेक्टली, ठीक है। दूसरा इसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर आपको वो रेंज चाहिए ठीक है करंट की, तो उस रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 3937 इंटू T1 प्लस T2, जहाँ पे T1 और T2 क्या है एम्पियर में आएगा आंसर। ये T1 T2 क्या है, जो दो प्लेट आप यूज़ कर रहे हो उनकी थिकनेस क्या है, ठीक है। सो ये 3937 एज इट इज रखो, इफ अप्रोक्सीमेटली 4000 है, अप्रोक्सीमेटली से निकाल सकते हो आंसर यार। T1 तो फॉर रेजिस्टेंस स्पोर्ट वेल्डिंग ऑफ 1.5 mm थिक स्टील सीट्स, दोनों की थिकनेस क्या 1.5 है, तो आई कैन से 1.5 प्लस 1.5, ये हो गया 3, ये कितना हो गया 3, और 3 को 3937 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आई थिंक अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 11811 एम्पियर, इतना आ रहा है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या होगा 10,000, इससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं ना, तो नियर बाय आंसर यही है, ठीक है। इसको याद रख सकते हो, बाकी डायरेक्टली जितने भी क्वेश्चंस मैंने तो अभी तक देखे हैं, अगर आपसे रेजिस्टेंस वेल्डिंग की बात कर रहे हैं, करंट निकालने की बात कर रहे हैं, तो आपका आंसर आपको 10,000 एम्पियर ही मिलेगा। नेक्स्ट, in oxyacetylene gas welding, for complete combustion, the volume of oxygen required for unit of acetylene is, ठीक है। अब मुझे एसिटिलीन का क्या करना है, कंप्लीट कंबसन करना है, ठीक है, पूरा जलाना है भाई, उसके लिए टोटल ऑक्सीजन कितना चाहिए, तो वो टोटल चाहिए होता है आपको 2.5। इनमें से मैंने बताया था कि जो 1 यूनिट है वो आपको मिलता है सिलेंडर से, जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, और जो 1.5 होता है ये हम लेते हैं बाहर से, इन्वायरमेंट से। ऑप्शन सिंपल एंड क्लियर। एल्यूमिनियम इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वेल्ड बिकॉज एल्यूमिनियम क्या बना लेता है, ऑक्साइड बना लेता है, तो इट फॉर्म्स ए लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। सेम स्टेनलेस स्टील का भी होता है, ठीक है, वो भी डिफिकल्ट क्यों होता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर क्या होता है, ऑक्साइड की लेयर बनी होती है, ठीक है, जो कोरोजन से बताती है ना उसको, तो उसी के चक्कर में वेल्डिंग भी डिफिकल्ट हो जाती है उसकी। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कोटेड इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, बोथ रोड एंड फ्लक्स मेल्ट साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ क्या होते हैं, पिघलते हैं। कोटिंग मेल्ट फर्स्ट देन रोड मेटेरियल, नहीं, रोड मेल्ट फर्स्ट एंड देन कोटिंग मेटेरियल, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होता है भाई, अगर मेरा कोटेड मेटल इलेक्ट्रोड है तो उसमें क्या करती है, पहले रोड पिघलती है और उसके बाद आपका जो है वो कोटेड मेटेरियल पिघलता है। द टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का मैंने बताया था 3200 न्यूट्रल फ्लेम का होता है, 3200 से थोड़ा सा ज़्यादा कर दो तो किसका आ जाता है, वो आ जाता है सर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का, उससे कम कर दो तो ये आ जाएगा आपका कार्बोनाइजिंग फ्लेम का। नेक्स्ट देखो, द मेटल पाउडर यूज इन थर्मिट वेल्डिंग ऑफ स्टील इज, थर्मिट वेल्डिंग ऑफ स्टील में, ठीक है, जो मेटल पाउडर यूज़ करते हैं वो किसका यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम का। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया था, ठीक है, पूछने का तरीका चेंज हुआ है, बाकी क्वेश्चन भाई है। फॉलोइंग गैसेज आर यूज इन टंगस्टन टिक वेल्डिंग में कौन सी गैस यूज होती है, आई थिंक वी ऑल नो दैट, ये तो बहुत ही आसान है, आर्गन एंड हीलियम, ठीक है, कौन सी, सी इज द करेक्ट आंसर। इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग ए पुल ऑफ मोल्टन मेटल इज यूज्ड, पुल ऑफ मोल्टन मेटल किस में यूज होता है, दैट इज योर इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग में यूज होता है। पुल ऑफ मेटल मेटल, दो प्लेट होती है, ठीक है, मतलब कि आपके पास दो प्लेट है इस टाइप की, और इनको आपको क्या करना है, वेल्ड करना है, तो यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे वेल्डिंग करनी है आपको, इस पूरे पे, पूरे विड्थ वाइज, तो इसके लिए हम इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग यूज़ करते हैं। तो पुल ऑफ मोल्टन मेटल कहाँ पे यूज़ होता है, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग में।
ग्रे कास्ट आयरन इज यूजली वेल्डेड बाय, ग्रे कास्ट आयरन को कैसे यूजली वेल्ड किया जाता है, ठीक है। तो ग्रे कास्ट आयरन को हम कैसे यूज वेल्ड करते हैं, हम इसको करते हैं गैस वेल्डिंग से, और गैस वेल्डिंग में भी हम क्या करते हैं, एक बोल सकते हैं एक्सेप्शन है, इसमें हम न्यूट्रल फ्लेम का यूज करते हैं। इन आर्क वेल्डिंग ऑपरेशनल द करंट वैल्यू इज डिसाइडेड बाय, वेल्डिंग ऑपरेशन जो होता है आर्क वेल्डिंग, उसमें जो करंट वैल्यू है वो किससे डिसाइड करते हैं, इलेक्ट्रोड की साइड से, तो साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड, सो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। स्टड एंड प्रोजेक्शन वेल्डिंग बिलोंग टू द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ वेल्डिंग, स्टड और प्रोजेक्शन वेल्डिंग जो है वो किस टाइप की वेल्डिंग में आती है भाई, वो किस टाइप की वेल्डिंग में आती है, आपकी रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। टू स्टेनलेस स्टील फॉयल ऑफ 0.1 mm थिकनेस आर टू बी जॉइंटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वुड बी बेस्ट सुटेड, भाई दो स्टेनलेस स्टील की फॉयल है, ठीक है, 0.1 mm की थिकनेस है, ठीक है, तो उनको ज्वाइन करना मतलब बहुत पतला मटेरियल है, उसको ज्वाइन करने के लिए इनमें से कौन सा प्रोसेस आप यूज़ करोगे, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। देखो यार गैस वेल्डिंग, टिग, मिग, ये साफ ही आंसर नहीं हो सकते, बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इनका यूज़ करोगे तो वो जल वला जाएगा, इतना पतला मटेरियल, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। फॉलोइंग इक्विपमेंट इज़ यूज फॉर आर्क वेल्डिंग, सॉरी नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग इक्विपमेंट इज़ यूज फॉर आर्क वेल्डिंग ए मटेरियल बाय कार्बन इलेक्ट्रोड, कार्बन इलेक्ट्रोड की हेल्प से, ठीक है। कौन सा इक्विपमेंट जो यूज करेंगे आप, आर्क वेल्डिंग ए मटेरियल बाय कार्बन इलेक्ट्रोड, ठीक है। सो डीसी वेल्डिंग सेट विद स्ट्रेट पोलरिटी हम यूज करते हैं, सिंपल एंड क्लियर। द वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस इज जनरली डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, मैंने पहले बता दिया है किसकी वजह से, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म की वजह से, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इन मिग वेल्डिंग हीलियम एंड आर्गन इज यूज इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट, एक्ट एज फ्लक्स, एक्ट एज शिल्डेड मीडियम, फैसिलिटेट वेल्डिंग प्रोसेस। तो ये क्या होता है आपके, एक्ट एज, मिग वेल्डिंग में हीलियम किस लिए यूज करते हैं, एक्ट एज शिल्डेड मीडियम। फॉर वेल्डिंग मेटल्स लेस देन 5 mm थिक, 5 mm से थिकनेस से कम की थिकनेस की क्या है मेटल्स है आपके पास, फॉलोइंग मेथड ऑफ गैस वेल्डिंग वुड बी गिवन बेस्ट रिजल्ट। तो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी ना फोर हैंड और बैक हैंड की, तो अगर आपको पतली सीट वेल्ड करनी है तो हम बैक हैंड प्रोसेस यूज करते हैं, 5 mm से बड़ी हो जाएगी तो हम फिर क्या करेंगे, फोर हैंड, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, फोर हैंड टेक्निक हम यूज़ करते हैं जब आपकी सीट की थिकनेस क्या होती है, कम होती है, और बैक हैंड टेक्निक यूज़ करेंगे जब 5 mm से बढ़ जाएगी, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट आंसर, कंफ्यूज मत होना भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉलिड स्टेट जॉइनिंग प्रोसेस, सॉलिड स्टेट जॉइनिंग प्रोसेस है, इनमें से कौन सा, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं। रेजिस्टेंस स्पोर्ट वेल्डिंग है, नहीं है। फ्रिक्शन वेल्डिंग है, बिल्कुल है, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज यूज फॉर मेकिंग लीक प्रूफ ज्वाइंट, लीक प्रूफ ज्वाइंट के लिए हम क्या करते हैं, सीम वेल्डिंग का यूज करते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। द पर्पज ऑफ अप्लाइंग फ्लक्स कोटिंग ऑन एसी आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड इंक्लूड्स मेंटेनिंग कंटिन्यूटी ऑफ आर्क, बिल्कुल हमें ज़रूरत पड़ती है कंटिन्यूटी ऑफ आर्क, क्योंकि एसी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब फ्लक्चुएट करती है लाइट, ठीक है, कम ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है वो, ठीक है। तो इसका मतलब वहाँ पे क्या कंटिन्यूटी नहीं बन पाती, कंटिन्यूटी टूटती है बीच में, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम फ्लक्स का यूज़ करते हैं, तो पहली बात तो बिल्कुल सही है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन, ये भी बात बिल्कुल सही है। रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़, ये भी बात बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब डी इज़ द करेक्ट आंसर, सारी बातें बिल्कुल ठीक है। इन ए फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस ओनली हीट इज यूज्ड, फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस जो होता है उसमें क्या करते हैं, ओनली हीट इज यूज, यस बिल्कुल, फ्यूजन वेल्डिंग में सिर्फ हम हीट का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्लास्टिक कैन बी वेल्डेड बाय द फॉलोइंग प्रोसेस, प्लास्टिक को कैसे वेल्ड करते हैं, तो प्लास्टिक को हम वेल्ड करते हैं अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग से, ठीक है, किससे, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग टेक्निक से हम यूज करते हैं। द आर्क इन द आर्क वेल्डिंग इज क्रिएटेड बाय, आर्क वेल्डिंग में आर्क कैसे क्रिएट की जाती है, ठीक है भाई, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस से, ठीक है, किससे, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस से, सो डी इज द करेक्ट आंसर। हार्ड जोन क्रैकिंग इन लो अलॉय स्टील ड्यू टू वेल्डिंग इन द इज द रिजल्ट ऑफ एन ऑब्जॉर्प्शन ऑफ, भाई हार्ड को क्रैकिंग, जो क्रैकिंग होती है मेटल में, मतलब मैंने वेल्डिंग की चीज़ को सीधे सीधे समझो, वेल्डिंग कर रहा हूँ और वेल्डिंग में जो क्रैक हो रहा है
वो किसकी वजह से होता है? तो वो आपकी जो हाइड्रोजन गैस है उसकी वजह से होता है। किसकी वजह से? जो हाइड्रोजन गैस रह गई है उसकी वजह से। ए डीसी वेल्डिंग पावर सोर्स हैज़ ए लीनियर वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक्स विद एन ओपन सर्किट वोल्टेज, यानी वोल्टेज आपकी मैक्सिमम गिवन है 80 वोल्ट एंड शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ 300 एम्पियर फॉर मैक्सिमम आर्क पावर द करंट इन एम्पियर शुड बी सेट ऑफ। अब देखो यहाँ पे करंट की बजाय वो आपसे वोल्टेज भी पूछ सकता था, ठीक है, और मैक्सिमम पावर भी पूछ सकता था। इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है सेम क्वेश्चंस के लिए। अब एक तो है इसका लॉन्ग लास्टिंग मेथड कि फुल प्रोसीजर से जाऊँ मैं और उसको सॉल्व करूँ, ठीक है, बट आप कितने भी क्वेश्चन उठा लीजिए और फुल प्रोसीजर से आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपको आंसर एक ही मिलेगा। तो मैं इस क्वेश्चन का आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपका आंसर फटाफट से मिलेगा, ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सो जो मैक्सिमम पावर के लिए, अब ध्यान रखना है कि ये बात जो हो रही है मैक्सिमम पावर के लिए हो रही है। अगर आपसे मैक्सिमम पावर की बात की गई है तो इस वोल्टेज का हाफ कर दो तो आपको मिल जाएगी इस वोल्टेज पे, ठीक है। करंट का हाफ कर दो 150 एम्पियर पे, इस करंट पे आपको मैक्सिमम पावर मिलेगी। तो अब पावर पूछी जाती है, पावर होती है वी आई, इनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैक्सिमम पावर क्या होती 150 इंटू 40, तो दैट इज़ योर 60, तो 6000 क्या हो जाती वॉट आपकी मैक्सिमम पावर हो जाती, ठीक है। ये मैक्सिमम पावर हो जाती। किस वोल्टेज पे आएगा? 40 वोल्ट पे आएगा। किस करंट किस वैल्यू के लिए आएगा? 150 एम्पियर। तो मुझे करंट पूछा गया तो पी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपको क्या क्या गिवन होगा? ओपन सर्किट वोल्टेज गिवन होगी, ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट गिवन होगा, और आपसे मैक्सिमम पावर पूछ सकता है, मैक्सिमम पावर के लिए करंट पूछ सकता है, मैक्सिमम पावर के लिए वोल्टेज पूछ सकता है। तो वोल्टेज करंट का क्या करना है? जो वोल्टेज ओपन सर्किट वोल्टेज गिवन है उसका हाफ कर दो, मैक्सिमम पावर के लिए वोल्टेज मिल गई। अगर आपसे करंट पूछे तो उसको भी हाफ कर दो, ठीक है, और अगर आपसे पावर पूछता है तो दोनों को हाफ हाफ करके मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पावर मिल जाएगी। दैट्स इट, इसका बी आंसर था। इफ द प्रोपोर्शनल ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन द प्रोपोर्शन ऑफ एसिटिलीन इन ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग द फ्लेम इज प्रोड्यूसेस, आई थिंक बहुत आसान है, कार्बोनाइजिंग फ्लेम बन जाएगा आपका। सो दैट्स इट, आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। सो होप शो आपको मज़ा आया होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और अगर आप कोई भी टॉपिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ये चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, ठीक है, कोई भी टॉपिक आपका वीक है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और फिर मैं डेफिनेटली अगर बच्चों की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उस टॉपिक पे अच्छे से एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बट होगा आपकी रिक्वायरमेंट पे, अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं सिर्फ ये PYQs की सीरीज़ को कंटिन्यू करता रहूँगा। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।